आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और ओडिशा में जल ग्रहण परियोजना के डिप्टी डायरेक्टर के घर से मिले नोटों के अंबार की भी। संगम नगरी प्रयागराज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था के डुबकी लगाई। स्नान के दौरान पीएम मोदी भगवा कपड़े और गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने अरैल घाट पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नौका विहार भी किया। पीएम मोदी ने स्नान ध्यान के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला है। उनसे समस्त देशवासियों की सुख, समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में आयोजित नर्मदा महोत्सव में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना और आरती की। खास बात है कि सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम से लौटने के दौरान नर्मदापुरम से भोपाल की यात्रा ट्रेन में की। इस दौरान उन्होंने ट्रेन में यात्रियों से भी बातचीत की। ओडिशा के मलकानगिरी में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। यहां जलग्रहण परियोजना के डिप्टी डायरेक्टर शांतनु महापात्रा के घर पर रेड के दौरान 1.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। बरामद कैश में ज्यादातर 500 के नोट हैं। विजिलेंस ने ये कार्रवाई शांतनु के पास आय से अधिक संपत्ति के मामले में की है। फिलहाल शांतनु महापात्रा से जुड़े लोगों के घरों की भी तलाशी ली जा रही है। नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन का खिताब जीतने के बाद जमशेदपुर में पहली बार इन छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति दी। दरअसल ये छात्राएं जमशेदपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ती हैं और इन छात्राओं की टीम ने हाल ही में दिल्ली में नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन में पहला स्थान हासिल किया था और दिल्ली से लौटने के बाद इन छात्राओं ने अपने स्कूल में बैंड की शानदार प्रस्तुति दी। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की हैं, जहां इन दिनों आसमान से बर्फ की फाहें गिर रही हैं। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद बर्फ की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। मनाली के अलावा कोठी, गुलाबा, सोलंग नाला और अटल टनल क्षेत्र में भी जमकर बर्फबारी हुई है और इस ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए यहां बड़ी संख्या में सैलानी भी पहुंच रहे हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज ये खबर स्मोकिंग ना करने वालों में भी तेजी से बढ़ रहे लंग कैंसर के मामले से जुड़ी है। अक्सर ये कहा जाता है कि धूम्रपान करने वालों को लंग कैंसर का खतरा काफी ज्यादा होता है और ये बात पूरी तरह से सच भी है। लेकिन अब जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं उनमें भी लंग कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लैंसेट की नई स्टडी रिपोर्ट हैरान करने वाली है। ऐसे में जरूरी है कि बिना धूम्रपान करने वालों में भी बढ़ रहे लंग कैंसर के खतरे को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अगर आप सिगरेट, बीड़ी या हुक्का नहीं पीते हैं तो भी लंग यानी फेफड़ों के कैंसर की चपेट में आ सकते हैं। आमतौर पर स्मोकिंग करने वाले लोगों में लंग कैंसर के लक्षण देखे जाते हैं, लेकिन अब एयर पॉल्यूशन भी इसकी बड़ी वजह बनता जा रहा है। हाल ही में लैंसेट रेस्पिरेटरी मेडिसिन जर्नल में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक बिना धूम्रपान वाले लोगों में जो कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं उसका कारण वायु प्रदूषण हो सकता है, जिसकी वजह से ऐसे मरीजों में अब बढ़त हो रही है जो लंग कैंसर का शिकार हैं, लेकिन उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया है। लैंसेट के इस रिसर्च को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर और WHO के वैज्ञानिकों ने किया है।
स्टडी के दौरान ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी 2022 के डेटा का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं उनमें एडेनोकार्सिनोमा नाम का कैंसर सबसे ज्यादा मिल रहा है और ये लंग कैंसर का ही ग्रुप है। एडेनोकार्सिनोमा ऐसा कैंसर है जो उन ग्लैंड्स में विकसित होता है जो शरीर में बलगम और पाचन से जुड़े तरल पदार्थ बनाते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि इस कैंसर का संबंध धूम्रपान वालों से काफी कम है, लेकिन वायु प्रदूषण इसका बड़ा कारण हो सकता है। स्टडी में ये भी सामने आया है कि साल 2022 में दुनिया भर में जितने भी कैंसर के मामले सामने आए थे, उनमें 53 से 70% से ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था। आज के समय में लगभग 20% लंग कैंसर के मामले उन लोगों में देखने को मिल रहे हैं जो कभी धूम्रपान नहीं करते। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रदूषण, दूसरे के धूम्रपान का स्मोक, जिसे अंग्रेजी में सेकेंड हैंड स्मोक भी कहा जाता है, कुछ खास जगह पर काम करने वालों को जो होता है लंग कैंसर, जिसे ऑक्यूपेशनल रिस्क कहा जाता है, और वंशागत बीमारियां जैसे कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। उन जगहों पर जहां हवा ज्यादा गंदी होती है वो लोग भी काफी प्रभावित हैं इस बीमारी से। छोटी छोटी धूल के कण, जिसको PM 2.5 भी कहा जाता है, ये सब भी लंग कैंसर का कारण बन सकते हैं। लैंसेट में प्रकाशित स्टडी में बताया गया कि लंग कैंसर से होने वाली कुल मौतों में धूम्रपान न करने वालों का 5वां स्थान है। एशियाई देशों में ये समस्या तेजी के साथ बढ़ रही है और महिलाएं इससे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। साल 2022 में करीब 80,000 महिलाएं जिन्हें लंग कैंसर था, उनका सीधा संबंध वायु प्रदूषण से पाया गया। रिसर्चर्स का मानना है कि लंग कैंसर के बढ़ते मामलों में वायु प्रदूषण की अहम भूमिका है। खासतौर पर PM 2.5 जैसे प्रदूषक कण फेफड़ों में गहराई तक जाकर सेल्स को नुकसान पहुंचा देते हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। IARC यानी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के वैज्ञानिक फ्रेडी ब्रे ने कहा, आज के समय में लंग कैंसर के जो मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उनका मुख्य कारण धूम्रपान की बदलती आदतें और वायु प्रदूषण है। अगर इस स्थिति से बचना है तो सरकारों को तंबाकू नियंत्रण और वायु प्रदूषण नियंत्रण नीतियां लागू करनी होंगी। घातक बीमारी कैंसर के कई प्रकार हैं और ये शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक है फेफड़ों का कैंसर, जिसे लंग कैंसर कहा जाता है। NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट माने तो फेफड़ों के कैंसर के लिए सिगरेट पीना सबसे बड़ा कारण है। ये 10 में से 7 से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन हाल ही में हुई एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस स्टडी के मुताबिक कभी भी सिगरेट नहीं पीने वाले लोगों में भी फेफड़ों के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये जानना और समझना जरूरी हो जाता है कि लंग कैंसर के लक्षण क्या हैं। बार बार फेफड़ों का इन्फेक्शन होना, लंबे समय तक रहने वाली खांसी, भूख कम लगना और वजन कम होना, बार बार सांस की नली में सूजन होना, सांस लेने में तकलीफ, आवाज में बदलाव, वजन कम होना और थकान इसके प्रमुख लक्षण हैं। नई रिसर्च दिखाती है कि कुछ जीन्स जैसे कि EGFR, ALK, ROS1 जो अक्सर सिगरेट कभी ना पीने वालों में देखे जाते हैं, इलाज के तरीके का कारण में मददगार हो सकते हैं। अगर जल्दी पता चल जाए तो खास इलाज जैसे कि टारगेट थेरेपी से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये बीमारी तब पता चलती है जब वो ज्यादा बढ़ चुकी होती है, क्योंकि लोग मानकर चलते हैं कि लंग कैंसर सिर्फ सिगरेट पीने वालों में ही होता है। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब लोगों में इस बीमारी की जानकारी बढ़ाई जाए। स्मोकिंग से हटकर भी बीमारी को पता लगाने के तरीके जैसे कि स्क्रीनिंग बढ़ाई जाए और प्रदूषण कम करने के लिए सरकारी नीतियां बनाई जाए। ऐसे में सवाल ये भी है कि लंग कैंसर को रोकने के उपाय क्या हैं? आप चाहे जिस भी शहर में रहें, हमेशा वहाँ का IQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करें, ताकि बचाव के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। जैसे अगर शाम के समय प्रदूषण ज्यादा होता है तो उसमें अपने घर से बाहर न निकलें। अपने घर में अच्छी गुणवत्ता वाले एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। एयर प्यूरिफायर घर की हवा से प्रदूषण को निकालकर फ्रेश एयर देता है। जहां आप रह रहे हैं, अगर वहां प्रदूषण ज्यादा है तो जब भी बाहर जाएं N95 और अच्छी क्वालिटी वाले मास्क पहन कर जाएं। मास्क हवा में मौजूद छोटे कणों को रोकते हैं, जिससे हानिकारक प्रदूषक तत्वों का प्रवेश कम होता है।
अपनी डाइट में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन करें। ये खाद्य पदार्थ लोगों के शरीर में उत्पन्न होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ने में मदद करते हैं। हालांकि अभी तक यही माना जाता था कि स्मोकिंग करने वालों में लंग कैंसर ज्यादा पाया जाता है, लेकिन नई स्टडी के मुताबिक स्मोकिंग नहीं करने वालों में भी लंग कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि बिना धूम्रपान करने वालों में भी बढ़ रहे कैंसर के खतरे को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था पहुंचा अमृतसर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका हिस्सा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान खत्म हुआ। शाम 6 बजे तक मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा वोटिंग उत्तर पूर्वी जिले में 63.83% हुई। फिलहाल दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। अब 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का इकोसिस्टम काफी कमजोर हुआ है, लेकिन आतंकवाद को खत्म करने और घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को जीरो इन्फिल्ट्रेशन का टारगेट रखना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं। यहां पटना में एयरपोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में भी शिरकत करने पहुंचे। इस दौरे पर राहुल गांधी ने कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान से भी मुलाकात की। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था आज अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचा। C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट में कुल 104 प्रवासी भारतीय थे। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों में सबसे ज्यादा हरियाणा, पंजाब और गुजरात के लोग हैं। 104 लोगों में से कुल 33 गुजरात के रहने वाले हैं, जबकि इनमें 13 बच्चे भी शामिल हैं। कोलकाता में ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन किया गया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत कई दिग्गज कारोबारी शामिल हुए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। समिट के दौरान मुकेश अंबानी ने पश्चिम बंगाल में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश बढ़ाने का ऐलान किया। चलिए खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया और 8 फरवरी को चुनाव नतीजों के बाद ये तय हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या केजरीवाल जीत का चौका लगाएंगे या फिर इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा। ये वाला घर है हम बना रहे हैं, कैसे बांटे जाने थे इस घर में? तमीज के मैं कह रहा हूँ तमीज में। कि जी यहाँ पे बैरिकेडिंग क्यों कर रखी है और हमारे गाँव पे बैरिकेडिंग क्यों कर रखी है आपने? आप तो मेरा इलेक्शन खराब कर दोगे। आज दिल्ली वालों ने अगली सरकार चुनने के लिए अपना मत ईवीएम में कैद कर लिया। आज पूरे दिन दिल्ली की सर्दी में सियासी गर्मी का एहसास होता रहा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से अलग अलग खबरें आने लगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस से लेकर चुनाव आयोग तक पर तरह तरह के आरोप लगाती रही। हालांकि दिल्ली वालों ने मतदान केंद्रों पर जाकर बढ़ चढ़कर वोट डाले, जिसमें मुस्लिम बहुल इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई। कई जगहों पर वोटिंग के दौरान हंगामा भी हुआ। सीलमपुर में बीजेपी ने बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। सबसे पहले आप बाहर से अगर देखेंगे तो अंदर तक पूरा, अगर सेंटर के अंदर तक आप नजर लगाएंगे तो हर चीज सीसीटीवी में पूरी तरीके से कैप्चर है। तो पुलिस ने जांच के तुरंत बाद बोला कि जो भी आरोप लगाए गए थे वो सारे आरोप निराधार थे, एक भी आरोप में कोई भी सत्यता नहीं थी। अगर होती तो कार्रवाई की जाती, लेकिन उस वक्त जो भीड़ लग गई थी उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर अगर 5 मिनट भी आप खड़े हो तो दूर तक ट्रैफिक लग जाता है। तो अच्छी खासी भीड़ जुट गई थी। फौरन पुलिस ने यहाँ पर गनीमत यही रही कि जो लोग यहाँ पर, जो पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता थे, उनको पुलिस ने समझा करके यहाँ से हटाया। हालांकि पुलिस ने फर्जी मतदान के आरोपों को निराधार बताया, जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते दिखे।
इस बात को स्पष्ट करता हूं कि अरविंद केजरीवाल अपनी हार को देखकर उनकी गुंडई, शराब, पैसा अगर काम नहीं आ रहा तो फर्जी मतदान पर उतर आए हैं। ये फर्जी सरकार फर्जी मतदान से जीतना चाहती है, लेकिन दिल्ली की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। दिल्ली पुलिस द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों द्वारा कई ऐसी चीजें की जा रही हैं जो वैध नहीं है, जो कानूनी नहीं है, जो लीगल नहीं है। चुनावों में एक निर्धारित प्रक्रिया फॉलो हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। वहीं दिल्ली की ग्रेटर कैलाश सीट से आप प्रत्याशी और मौजूदा सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और पुलिस के बीच बैरिकेडिंग लगाने को लेकर बहस हो गई। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पुलिस लोगों को वोट डालने से रोक रही है। साउथ एक्स के अंदर जो पोलिंग बूथ है वहाँ तो गाड़ी जा रही है, अमीर इलाकों में जो पोलिंग बूथ है वहाँ तो गाड़ी जा रही है। वीरेंद्र सचदेवा पोलिंग बूथ के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं और अंदर वोट डालते हैं। अभी एलजी साहब ने नहीं डाली, एलजी साहब पोलिंग बूथ के बाहर उनकी गाड़ी रुकी, वो अंदर गए, उन्होंने वोट डाली। सिर्फ आम आदमी पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के अंदर ये जाम क्रिएट किया जा रहा है और ये बदमाशी। मैं कह रहा हूँ कि चलिए जीके के अंदर चलिए, वहाँ पे लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ। सिर्फ हमारे यहाँ शाहपुर जेट में, चिराग दिल्ली के अंदर ये जानबूझ के किया गया। कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि दूर दूर तक बैरिकेड लगा दिया गया, वोटर कैसे वोट करेंगे, वोटरों को रोका जा रहा है, इस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं। देखिए, जब से वो उनको समझ आ गया कि वो हार रहे हैं और सबसे बड़ी बात है अरविंद केजरीवाल जी हार रहे हैं, उनकी जमानत जब्त हो रही है, तब से ऐसी वो बातें कर रहे हैं। वहीं नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित का आरोप है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों फर्जी वोटिंग करा रही हैं। अगर आपको बीजेपी के टेबल में स्थानीय लोग मिल जाएं, बात भीड़ की नहीं होती है। क्या वो स्थानीय लोग खड़े हैं या बाहर के लोग खड़े हैं? बाहर के लोग, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कह रहा आप जाके चेक कर लीजिए। और एक डिस्टिंक्ट भाषा का एक एक्सेंट होता है हमारे वेस्ट दिल्ली का, आपको वो एक्सेंट ज्यादा मिलेगा। यहाँ के लोगों का आप बोलने का तरीका देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं कोई क्लेम कर रहा, यहीं पास में बूथ है, उसके आगे भी बूथ है, जहाँ 12-12 जीत आप रहे हैं। मैं ये इस समय आपने ये नहीं मुझसे पूछा, आपने पूछा कि क्या ये इल्जाम कि उनके बूथ में लोग नहीं, मैंने कहा दोनों में किसी में भी, दोनों में भी भाड़े के लोग बाहर के आए हुए हैं, इतना मैं कह रहा हूँ। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने वोट डालने से पहले यमुना किनारे हवन पूजन कर यमुना सफाई का प्रण दोहराया। तो दिल्ली के रण में उतरी मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि धर्म युद्ध में काम और सच्चाई की जीत होगी। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। आपदा की सरकार से, अपने एमपी पीटने वाली सरकार से, अपने चीफ सेक्रेटरी को पीटने वाली सरकार से, दिल्ली के लोगों को नशा बांटकर, शराब बांटकर बर्बाद करने वाली सरकार से छुटकारा मिलने जा रहा है। इसलिए आज का दिन न केवल पर्व है बल्कि महापर्व है। इधर दिल्ली में वोटिंग चल रही थी तो उधर प्रयागराज में महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी आस्था की डुबकी लगा रहे थे। ये बात विपक्ष को रास नहीं आई। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आस्था के राजनीतिकरण का आरोप लगा दिया, तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल इसे विपक्ष की हताशा बता रहे हैं। देखिए, आस्था का राजनीतिकरण करना मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी उचित होता है। एक लोकतंत्र में आस्था मेरा निजी विषय है, उसको मैं कैमराज लेकर और कैमराजीवी बनकर राजनीतिकरण करूं, ये गलत है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। वो डुबकी इसलिए ले रहे हैं, उनको भ्रष्टाचार को डुबाना है। वो डुबकी इसलिए ले रहे हैं कि लुटेरों को मतलब सबक सिखाना है और देश को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए मतलब वो अच्छा काम करते रहेगी। फिलहाल दिल्ली चुनाव में ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, जहां बीजेपी आप सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का हवाला देते हुए कमल खिलने का भरोसा जता रही है, तो आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल 8 फरवरी को जीत का चौका लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
बुधवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 313 अंक लुढ़ककर 78,271 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 43 अंक नीचे खिसका, ये गिरकर 23,696 पर आ गया। डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। बुधवार को इसमें 39 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 40 पैसे हो गई। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली स्वदेशी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी नई बाइक ओला रोडस्टर एक्स को लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इसे 2 वेरिएंट में बाजार में उतारा है। इसकी शुरुआती कीमत 75,000 रुपए है। कंपनी का दावा है कि इसका टॉप वेरिएंट सिंगल चार्ज में 501 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देगा। ओला रोडस्टर एक्स की आधिकारिक बुकिंग पहले ही शुरू है। इसे 999 रुपए की टोकन मनी के साथ बुक किया जा सकता है। इसकी डिलीवरी मार्च में होगी। हुंडई मोटर्स की कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल हुंडई मोटर्स ने अपनी 6 कारों पर शानदार डिस्काउंट ऑफर किया है। ये कारें हैं हुंडई ग्रैंड i10 नियोस, जिस पर कंपनी 68,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा हुंडई ऑरा पर 53,000 रुपए, तो वहीं हुंडई एक्स्टर पर 40,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा हुंडई i20, हुंडई वेन्यू और हुंडई वर्ना पर भी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी चंडीगढ़ की, जहां बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहर में बढ़ती वारदात को देखते हुए चंडीगढ़ डीजीपी ने सीनियर अफसरों को भी रात में गश्त करने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि एसपी और एसएसपी रैंक के अधिकारी भी रात में शहर की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए सीनियर अफसरों को सप्ताह में 2 दिन नाइट ड्यूटी करने को कहा गया है। आदेश के मुताबिक शहर में वारदात को रोकने के लिए एसपी और एसएसपी रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट शिफ्ट में रहेंगे। इससे पहले सीनियर अफसर रात में सिर्फ सरप्राइज विजिट करते थे या फिर जघन्य अपराध वाली जगह का दौरा करते थे, लेकिन उनकी रात में तय शिफ्ट नहीं होती थी। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत सीनियर अफसरों का भी नाइट ड्यूटी चार्ट में नाम होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि रात 11 बजे से सुबह 4 बजे के बीच ही सबसे ज्यादा वारदात होती है। चंडीगढ़ में कुल 13 आईपीएस अधिकारी हैं जो कि रोटेशनल बेसिस पर सप्ताह में 2 दिन नाइट ड्यूटी करेंगे। इसके साथ ही चंडीगढ़ पुलिस ने 5 डिवीजन में बटे शहर में रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक डीएसपी की तैनाती भी बढ़ाई है। पहले जहां एक डीएसपी रात में 5 डिवीजन का जिम्मा संभालता था, वहीं अब हर 2 डिवीजन में एक डीएसपी तैनात रहेगा। इसके साथ ही एक एसएचओ और 2 इंस्पेक्टर मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि नए प्लान के लागू होने से चंडीगढ़ शहर की कानून व्यवस्था सुधारने में बड़ी मदद मिलेगी। चंडीगढ़ पुलिस की इस पहल पर हमने शहर के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। क्या सेफ्टी सिक्योरिटी मोहाली में है, बेटर है और किस तरीके की है? क्योंकि ये कहा गया कि सीनियर नॉट अप टू द सेटिस्फेक्शन। क्राइम बहुत है, स्नैचिंग बहुत है, गुंडागर्दी बहुत है, पुलिस इज इनइफेक्टिव। ठीक है ना। कल चाहे मीटिंग ਲਈ है, मान साहब ने ਲਈ है, डीजीपी भी सी उत्थे हाजिर सीगे। ठीक है ना। दे कैन ओनली पास द इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल तो पुलिस ने करना ना थले। और ड्रग की क्यों हो रही है इन्नी? बंदे मिले है, ड्रग कर रहे हैं, वो की करूगी जे पुलिस आप ही कहते ना वार्ड च खेत नूं खान लग जाए तो फिर खेत का कौन जिम्मेवार? सीधी गल है। ये नॉट मान साहब के टाइम का नहीं होया, ये पहला तो ही चले आ रहा है। हम रात को निकलते हैं, लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। लड़के होते हैं, कोई मतलब ड्रिंक करके जा रहा होता है तो सेफ नहीं है। और स्नैचिंग वगैरह भी होती है, स्नैचर्स मिलते भी नहीं है। तो आई थिंक सेफ होना चाहिए लड़कियों के लिए, क्योंकि बाई चांस जो लड़कियां होती हैं बाहर ड्यूटी करती हैं, बाहर जाना होता है, तो कम से कम इतनी श्योरिटी तो हो कि हम यहाँ पे आके रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो बाहर जा सकें। पुलिस का इंतजाम नहीं है, क्या बात है? लोगों को जारी कोई नहीं है। कोई किसी को आम मार के चले जाए, खत्म हो जाए, कुछ नहीं, भाग जाते हैं। कल तो एक डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा गया कि जो एसएसपीज हैं वो अब ग्राउंड पर जाएंगे और सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे। तो कॉन्फ्रेंस करने से थोड़ा होता है, सिक्योरिटी बन जाती है। इसे कोई कैसा कंट्रोल हो या लोगों को अपने आप समझ चाहिए कुछ अपना। पर आप बीइंग जैसे सिटीजन एज ए लोकल लाइट, आपको लगता है ये शहर सेफ है? फिर उस हिसाब से कुछ हद तक से है, कुछ हद तक है, कुछ नहीं है। चंडीगढ़ की कंपैरिजन चंडीगढ़ तो इससे बेटर है। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੌ ਐਂਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰੇੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕ ਵੀ ਖੜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ 3 ਵੀਲਰ ਹੈਗਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं है। और उनको रोकने वाली पुलिस भी कोई पुलिस वाला ਹੁੰਦਾ ही नहीं, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ही नहीं है। जो कोई आਉਂਦਾ ही है तो उनको रोकता नहीं। वहाँ तो 24 आवर पुलिस वाला होना चाहिए। तो अब देखिए कि ये 3B1 3B2 का एरिया है और वहाँ का पार्क है जहाँ पर लोग मौजूद थे जिनका कहना है कि मोहाली चंडीगढ़ के कंपैरिजन उतना सेफ नहीं है। और यहाँ पर कारण ये है कि पुलिस की एक तो परसेंटेज कम है, ज़्यादा पुलिस डिप्लॉयड होनी चाहिए सड़कों पर, और सीनियर ऑफिशियल से हालांकि डायरेक्शन जरूर हैं लेकिन अभी तक नजर नहीं आए हैं। और जितने इंसिडेंट पिछले दिनों में हुए हैं उससे कहीं ना कहीं चिंतित जरूर है। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। यहां आज बात करेंगे मुंबई में चल रहे उस मोबाइल जिम सर्विस की जो कि खास तौर पर महिलाओं के लिए चलाई गई है, ताकि उन्हें जब भी वक्त मिले इस मोबाइल जिम में आकर व्यायाम कर सके और अपनी सेहत का ख्याल रख सके। बीएमसी की पहल से फिलहाल ये सर्विस बांद्रा इलाके में चलाई जा रही है। जल्दी ही इसे दूसरे इलाकों में भी शुरू करने की योजना है। जिम तो बहुत देखे होंगे आपने, पर ये नहीं देखा होगा, ये है चलती फिरती व्यायामशाला यानी मोबाइल जिम, जो इन दिनों मुंबई की सड़कों पर घूम रहा है। खास बात यह है कि ये मोबाइल जिम सिर्फ महिलाओं के लिए है, उन महिलाओं के लिए जो दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं, अपनी फिटनेस के लिए वक्त नहीं निकाल पाती हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से ये खास पहल की है बीएमसी ने, जहां एक बस को मोबाइल जिम में बदल दिया गया है। पिछले 11 महीनों से ये बस हर रोज सुबह 7 बजे इसी तरह बांद्रा के कार्टर रोड पहुंच जाती है और फिर शाम 7 बजे तक यहीं खड़ी रहती है। इस बीच महिलाएं यहां आकर व्यायाम करती हैं। इनमें हर उम्र की महिलाएं शामिल हैं। इनकी मदद के लिए यहां ट्रेनर भी है। खास बात यह है कि ये सेवा महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री है। मैं 1 साल से अभी मार्च में पूरा 1 साल हो जाएगा। जब ये ओपन हुआ था उसके बाद से ही शुरू किया। ये 8 तारीख को मार्च से ओपन हुआ था वैन। और जब पहले हम आते थे या वॉक करने आते थे, जब ये ओपन हुआ तो हमें ऐसा लगा कि जब हम इतना वॉक कर रहे हैं तो ये जब फ्री है तो इसका भी आनंद लेना चाहिए। और इसके वजह से मेरा भी वजन कम हो गया 1 साल में। मैं अभी यहाँ से 1 साल से हूँ यहाँ पे। पहले मैं मेरा बदलाव तो मेन ये हुआ है, मेरा पहले वेट 87 था, मैंने 15 kg लूज किया यहाँ आके और अभी मेरा वेट 71 to 70 है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है मेरी लाइफ में। हाउसवाइफ को टाइम नहीं मिलता है एक्चुअली में, तो वो थोड़ा आके यहाँ पे आधा घंटा वर्कआउट कर लेती है तो उनके लिए भी अच्छा है ये। 8 मार्च से मैं जब से चालू हुआ इधर तब से मैं आ रही हूँ। तो मेरा वेट 55 था, अभी 45 है और मतलब अच्छा लग रहा है इधर रोज आके। तो इधर वॉकिंग को आते थे ना तब पता चला हम लोग को क्या इधर जिम फ्री में और मैम भी अच्छा सिखाती है। बाकी सब दोस्तों यारों को फ्रेंड्स को पता है? हाँ बताया घर पे सब। मुंबई में ये मोबाइल जिम सर्विस फिट इंडिया की मुहिम के तौर पर शुरू किया गया है, जिसमें अब तक 300 से ज्यादा महिलाओं ने मेंबरशिप ले ली है, जबकि 100 महिलाएं रोजाना समय से पहुंच जाती हैं। इनमें सिर्फ आम महिलाएं ही नहीं बल्कि मुंबई पुलिस की महिला जवान भी पहुंचती हैं। तो 300 से ज्यादा लेडीज ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है और डेली 100+ लेडीज यहाँ पे आती है। मॉर्निंग 7 to इवनिंग 7 ये हमारा टाइमिंग है वर्किंग। यहाँ में उस टाइम के ड्यूरेशन में 100 लेडीज से ज्यादा डेली आके अपना वर्कआउट करती है। तो जैसे हमने सबसे पहला एक रिक्वायरमेंट रखा है, एक फॉर्म है जिसको हम पार्क्यू फॉर्म बोलते हैं, वो उनको फिल करना होता है, जिसके अंदर वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं उनको क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एनालिसिस करते हैं और उनको वो स्पेसिफिक एक्सरसाइज देते हैं जो उनके हेल्थ के लिए इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी है, और जो चीजें उनके लिए डेंजर होगी वो हम उन्हें नहीं देते। मुंबई के बांद्रा इलाके में चल रहा ये मोबाइल जिम वहाँ की नौकरी पेशा महिलाओं के लिए बड़ी सहूलियत है। फिलहाल मुंबई में मोबाइल जिम का ये पहला प्रयोग है, जिसकी सफलता को देखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार दूसरे इलाकों में भी ये सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। फिलहाल अभी एक ही वैन है, महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी दोनों मिलकर चला रहे हैं। इस तरह से महिलाएं निःशुल्क यहाँ पर आकर के जिम कर सकती हैं। और भी कोशिश हो रही है कि बहुत ही ज्यादा दूसरी जगहों पर भी इस तरह की वैन लगाई जाए। ट्रैफिक पुलिस का भी पूरी तरह से सहायता है, क्योंकि एक बड़ी सी वैन है और ट्रैफिक कंट्रोल में आने के लिए बाकायदा उन्होंने जगह दी है और साथ ही साथ पूरी तरह से ख्याल भी रखते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा प्रगति और देश क्या ही करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।
इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।